नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत शब्दों के लिंग कैसे पहचाने उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लिंग मतलब जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनके मतलब हर एक शब्दों को कैसे पहचाने कि ये पुल्लिंग का शब्द है, यह स्त्रीलिंग का है, यह नपुंसक का है। तो उसके लिए मैं आज कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। ये लगभग आपका जो 10th क्लास है या 11 12 क्लास है वहाँ तक आपको आसानी से मदद करेगा। मगर ये जो नियम बताने वाला हूँ इसलिए वैसे तो लिंग के नियम बहुत ज़्यादा है, मगर मैंने वही नियम दिए हैं, वही ट्रिक यहाँ दिए जिससे आपका काम चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द कैसे पहचाने कि ये पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए, उसमें पहला नियम कि अ अंत वाले शब्द मतलब जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के एंड में अ होता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, बालक, तो म में अ है, क में अ है, त्याग, इस तरह से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बीच बीच में बतानी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो जो अकारांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। धी अंत वाले शब्द मतलब जिनके अंत में धी होता है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे व्याधि, संधि, तो इस तरह से मतलब ह्रस्व धी वाले शब्द की बात कर रहे हैं हम। पहाड़ अर्थ वाले शब्द जिनका पर्वत इस तरह का मीनिंग होता है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वत, गिरि, और भी बहुत सारे। मनुष्य जिनका मनुष्य, इंसान ऐसा मीनिंग है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। पुरुष, नरः आदि एट्सेट्रा। राजा अर्थ वाले शब्द नृपः, भूपति आदि ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो राजा जिनका मीनिंग राजा है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद उ अंत वाले शब्द मतलब उकारांत शब्द उसे कहेंगे। विभुः, साधुः, गुरुः ये सभी शब्द पुल्लिंग है। उसमें धेनु, रज्जु ये स्त्रीलिंग शब्द है मतलब अपवादात्मक। वस्तु, मधु ये नपुंसक शब्द है। ज़्यादातर उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। ह्रस्व उकारांत की बात हम कर रहे हैं यहाँ। उसके बाद क अंत वाले शब्द जिनके अंत में क है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक, सेवक, अध्यापक, इस तरह से। उसमें पुस्तकम, फलकम ये नपुंसक शब्द, ये अपवादात्मक। ई अंत वाले शब्द मतलब ह्रस्व इकारांत जो शब्द है वे सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हरि ही, मुनि ही। उसमें भूमि, हानि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये अपवादात्मक, ऐसे अपवादात्मक तो सब जगह पर होते हैं। आलय अंत वाले शब्द जिसके अंत में आलय है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। विद्यालय, देवालय, ग्रंथालय आदि। उसके बाद हम स्त्रीलिंग शब्द समझ लेते हैं। तो आपको दोनों या तीनों भी नियम आपको ध्यान रखना है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है उसमें आ अंत वाले शब्द मतलब जो आकार अंत शब्द होते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बालिका, सेविका, रमा, जड़ता, गीता, सीता, ऐसे बहुत सारे शब्द जो भी आकार अंत शब्द है वे सभी स्त्रीलिंग के हैं। मतलब आपके क्लास के लिए मतलब 10th 11 12 के लिए तो जो आकारांत शब्द रहेगा वे सभी स्त्रीलिंग रहेंगे। ऐसे को बहुत कम शब्द है आकारांत पुल्लिंग भी है, मगर उनका यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। और आपके लेवल तक तो उनका यूज़ देखा ही नहीं जाता है, तो आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। दीर्घ इकारांत शब्द जो होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, गौरी, मालिनी, शालिनी आदि। टी अंत वाले शब्द मतलब देखो त में ई है, तो जैसे हमने पुल्लिंग में देखा था कि इकारांत शब्द पुल्लिंग होते, मगर यदि शब्द के अंत में टी है तो वे सभी शब्द स्त्रीलिंग है। शक्ति ही, मति ही, भक्ति ही, बुद्धि ही। अभी बुद्धि में आप सोचोगे कि यहाँ तो ती नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ ती है। ओके, बुद्ध प्लस ती है तो संधि बनकर वो धी बन चुका है, बुद्धि ही। उसमें पति शब्द छोड़कर, क्योंकि पति शब्द पुल्लिंग है, बाकी ती अंत वाले शब्द सभी स्त्रीलिंग है। विंशति से लेकर 90 तक मतलब 20 से लेकर 90 तक 90 तक सभी शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे विंशति ही, त्रिंशत ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है, संख्या शब्द। उसके बाद नपुंसक शब्द। तो देखते हैं कि नपुंसक शब्द कैसे पहचानना है, कैसी उनकी ट्रिक है। तो अन अंत वाले शब्द जिनके भी अंत में अन है वे सभी शब्द नपुंसक है। जैसे पठनम, गमनम, वचनम, वादनम ये सभी शब्द नपुंसक है। त्व अंत वाले शब्द नपुंसक होते हैं। जैसे मनुष्यत्वम, लघुत्वम, फलत्वम, गुरुत्वम, तो जिनके अंत में त्व लगेगा वो नपुंसक बन जाएंगे।
त्र अंत वाले शब्द जैसे छत्रम, पत्रम, उसमें छात्र पुल्लिंग शब्द है और छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जो त्र अंत वाले रहेंगे वे नपुंसक रहेंगे। उसके बाद अ अंत वाले शब्द मतलब अकारांत शब्द, फलम, वनम, जलम, इस तरह से। तो आप सोचोगे कि पुल्लिंग में भी क्या है, अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और यहाँ भी नपुंसक में आपने कहा कि अकारांत शब्द नपुंसक होते, तो वापस कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत है, मगर फिर भी आपको यदि ये सब नियम ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और संस्कृत में ऐसे बहुत सारे नियम हैं, मगर यहाँ बस आपके काम के नियम में आपको दे रहा हो, नहीं तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर वो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है और इतनी आपके लेवल के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ सिंपल नियम याद रखोगे, ध्यान रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से आज हमने लिंग के बारे में समझ लिया है और भी यदि हमें लगता है तो हम दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।